ओके, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म के प्लेन में आपकी कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी पॉइंट है, उससे आप उसको अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, और ओरिजिन से अगर उसे जोड़ेंगे तो ये उसका पोजीशन वेक्टर बनेगा। तो हमने क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, उसकी लेंथ बतानी होती है कि वो अपने ओरिजिन से कितनी लेंथ पे है। तो when a complex number is written as x plus iota y, where x and y are real values, we say that it is Cartesian form. जब ये x y की फॉर्म में होते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म होते हैं, लेकिन जब आयोटा लग जाता है तो इसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। There are two ways of writing complex number. Vector representation of a complex number on an Argand diagram help us to understand a different representation called the modulus argument. तो ये जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ये हमें इसकी लेंथ समझने में हेल्प करती है कि इस पोजीशन कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ जो है वो कितनी है। बिफोर वी डू दिस वी नीड टू डिफाइन द मॉडुलस। मॉडुलस मैग्नीट्यूड को कहते हैं, एंड द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट जो वो उसका पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कहते हैं, आर इसमें साइलेंट, आर्गुमेंट ज्वाइन करो बेटा, आर्गुमेंट। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर x plus eta y is the magnitude of the position vector of the point with the origin, जो वो पोजीशन वेक्टर से बनाता है। सिंपल मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म ये होती है कि आपने कोई भी पॉइंट प्लेन में है, उसकी पोजीशन वेक्टर की लेंथ और उस पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल फाइंड करना होता है। आर्गुमेंट एंगल ऑफ द पोजीशन वेक्टर विद एक्स एक्सिस और मॉडुलस में उसके पोजीशन वेक्टर की वैल्यू। ये जो चलिए आगे बात करते हैं। एंगल जो है ना, एंगल प्रिंसिपल एंगल होता है जो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाते हैं। देखें, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस बीटा वाई, इसका पोजीशन वेक्टर ये बनता है। फर्स्ट क्या, ये पॉइंट है, ये एक्स और वाई इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। पोजीशन इसका कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का होगा, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसकी एक्स डिस्प्लेसमेंट वाई डिस्प्लेसमेंट ये उसकी बनती है। तो मॉडुलस क्या है, वही सिंपल जो आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं हमेशा वेक्टर का या किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसी में कहते हैं। नोटेशन द मॉडुलस ऑफ द एक्स जी इज इक्वल टू एक्स प्लस बीटा वाई इज दिस। तो ये अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके मॉडुलस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वही मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ द लाइन वही चीज है, ये नथिंग, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन, ये पोजीशन वेक्टर की लाइन को। नोट दैट द प्लूरल ऑफ मॉडुलस इज मॉडुलाई, ये होता है, ये सिंपल चीजें हैं। तो ये आपके यानी कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंथ होती है। आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस बीटा वाई इज द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर, के इसकी एक्स वाई की ये पॉइंट है, इसकी डायरेक्शन क्या है, एक एंगल, यानी कि उसका एंगल बताना है कितने एंगल पे है ये। मोर प्रिसाइजली इट इज द एंगल मेड विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड द पोजीशन वेक्टर, यानी कि ये वो एंगल जो पॉजिटिव रियल एक्सिस से बनता है। अगर फर्स्ट क्या यहां पोजीशन वेक्टर है तो ये वाला लेंगे हम एंगल, अगर कोई यहां पे है तो इसका ये वाला जो है वो एंगल लेंगे, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसका ये वाला एंगल कैलकुलेट करेंगे, इसे प्रिंसिपल एंगल कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, ये मैं अभी आगे जाके बताता हूं आपको। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है पोजीशन वेक्टर का, उसको हमने लेना होता है। तो दी प्रिसाइजली इट इज एंगल मेड बिटवीन द पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड द पोजीशन वेक्टर, द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, theta of a complex number is an angle such that theta is greater than minus pi less than pi, यानी कि जब आपके पास कोई भी पोजीशन वेक्टर है, फर्स्ट किया कि वो पॉइंट यहां पे है, तो इसका ये पोजीशन वेक्टर बनता है, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा बनेगा। ये पाई से लेस है, पाई यहां तक बनता है ये पाई, और अगर कोई पोजीशन वेक्टर यहां बनता हुआ है तो फिर ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से ये एंगल बनेगा उसका, ये थीटा होगा। लेकिन अगर कोई थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, ये पोजीशन वेक्टर है, तो आप इसको यहां से नहीं, क्योंकि ये सिर्फ पाई और माइनस पाई के बिटवीन है, तो माइनस पाई का मतलब है ये वाला एंगल,
दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंगल। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाता है। तो यानी कि हमने कभी भी इसको 180 से ज्यादा मेजर नहीं करना। अगर कोई 180 से ज्यादा होगा तो हम उसको यहां से मेजर करेंगे। फर्स्ट क्या कोई एंगल यहां से जो है वो आपका 180 से जो थोड़ा सा ज्यादा आ गया, फर्स्ट क्या 200 आ गया, 200, तो हम ये देखेंगे कि 360 में से 200 माइनस करेंगे, तो ये आपके पास 160 आ गया। 160 का आप पाई बाई 180 फाइंड कर लेंगे। ये दिस इज कॉल्ड 8 और 9, तो 8 पाई बाई 9 ये इसका प्रिंसिपल एंगल बनेगा। ये प्रिंसिपल एंगल होगा विद दी ये वाला यहां से, और माइनस इसके साथ ले लेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज है ये आपके पास डायरेक्शन दे देगा। तो ये प्रिंसिपल एंगल इसके साथ आ जाएगा। तो वेरी सिंपल प्रिंसिपल एंगल, मॉडुलस तो सिंपल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन प्रिंसिपल एंगल जब आपने पोजीशन उसकी डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर बताना है तो वो पॉजिटिव रियल एक्स एक्सिस के साथ है, दैट इज बिटवीन माइनस पाई एंड पाई। सम टाइम इट माइट बी मोर कन्वीनियंट टू गिव थीटा एज एन एंगल सच दैट दिस, ये इजी होता है कि इसके साथ देके बाद में उसे चेंज कर लें। यूजली आर्गुमेंट इज गिवन इन द रेडियन नोटेशन आर्गुमेंट ऑफ दिस। ये अब कोई भी वेक्टर आपके पास ये है, ये वैसे हम टेंजेंट से निकालते हैं। ये आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आर्गुमेंट को हम ए आर जी आर्गुमेंट पढ़ेंगे, आर्गुमेंट जी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जी है तो उसका आर्गुमेंट जी हम इससे रीड करेंगे। और ये हम tan से फाइंड करते हैं। ये आपका y कोऑर्डिनेट होता है, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये चेंज इन y होता है, चेंज इन x होता है, ये ऊपर नीचे लिखते हैं हम। We can trigonometry to find the argument, for example this, इस फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं इसे। तो देखें जैसे ये है एग्जांपल, चले देख लेते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। जैसे ये आपके पास फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है। अब इसमें ये x है, ये y है, तो मॉडुलस तो सिंपल है, x स्क्वायर y स्क्वायर, दिस इज 13 इज मॉडुलस आ गया। अब ये आपके पास 5 और 12 जो ना डेफिनेटली यहां कहीं होगा, ये 5 और 12 इस तरह से ये। तो इसका जो आर्गुमेंट के इस पोजीशन वेक्टर का एंगल कितना है, तो वेरी सिंपल, वो tan थीटा इज इक्वल टू ये 12/5। तो कैलकुलेटर से जो है ना वो हम इसे tan इनवर्स यही देगा आपको आर्गुमेंट जो है ना 12 और 5, और इसको फाइंड किया तो ये आ गया। और ये रेडियन में मेजर करना आपने, ठीक है, ये उससे ऊपर बताया कि रेडियन में मेजर। तो ये आ गया ये। अब क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यही आपका रेडियन होगा, करेक्ट टू 3 सेकंड। इसी तरह से ये बी है ये वाला, तो ये मॉडुलस निकाल गया उसका। अब ये देखिए इसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। अब यहां जब हम इसको फाइंड करेंगे इसका, तो थीटा आपके पास है ना, ये बाद में हम करते हैं। अब हम जब इसको फाइंड करते हैं तो ये आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। नेगेटिव शोज दैट, क्योंकि ये माइनस है ना इसके साथ, ये बताएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x नेगेटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम पहले इसको फाइंड कर लेंगे एंगल इसका एज इट इज कैलकुलेटर से, पाई की फॉर्म में या नंबर की फॉर्म में, ये देख लेता हूँ। ये आपके पास आ गया, ये इसका ये फाइंड किया, ये आ गया ये। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन ये एल्फ, ये आपका जो ना ये माइनस के साथ करेंगे ना, तो ये आपको ये एज इट इज दे देगा, माइनस के साथ देंगे ना तो ये एज इट इज देगा। लेकिन अगर आप मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है करेक्ट, लेकिन ये हुआ क्या है, देखें मैं आपको ये थोड़ी सी ना कैलकुलेशन रखें आप जेन में, कि एक्चुअली ये क्या हुआ कि जब आप इसको फाइंड करेंगे ना 4/3 को, तो ये आपको अल्फा देगा, tan इनवर्स अल्फा, ये अल्फा देगा। उसको अपने 3.142 से माइनस करना है उस अल्फा को, तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंगल। अब इसी तरह से आप थर्ड वेक्टर्स की तरफ जाते हैं, थर्ड नंबर्स की तरफ।
ये नंबर कौन सा, ये अब इसमें ये 12/-5 एक्स पॉजिटिव है, ये इससे पहले डी करते हैं हम, सी से पहले डी करते हैं, डी ये क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब आप इसे माइनस, इसका मॉडुलस तो ये आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। जब आप इसका एंगल फाइंड करते हैं ये, तो ये आपको देगा यहां से -3 -4। अब ये पॉजिटिव है, यानी कि दोनों नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा, ये आपको अल्फा देगा और रेडियन में अल्फा नंबर में देगा आपको, ठीक है जी। वो यहां आ जाएगा, आपने क्या करना है -3.142, क्योंकि ये प्रिंसिपल एंगल देने हैं आंसर इसके, यहां से नहीं देना। हाँ ये भी हो सकता है 3.12 में, तो ये ऑर्डिनरी एंगल आ जाएगा इसका 3.142 में। ये कैलकुलेटर से फाइंड करो क्या आता है इसका आंसर, ये इसका बेसिक एंगल आ रहा है, इसका बेसिक एंगल जो है ना, यहाँ से पाई में से, ये देखो ना, वही कह रहा है पाई में से माइनस कर देना बेसिक आपके वो, तो जो भी आएगा 3.142 -3.142 में ऐड कर देना उसको, तो -2, दिस इज प्रिंसिपल एंगल, इसका प्रिंसिपल एंगल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपने एंगल को देना है पाई और -पाई के बिटवीन, इसके बिटवीन देना आपने इसको। ये जब आपका 180 से इंक्रीज हो जाए तो आपने नेगेटिव साइड से लेना उसे। इसी तरह से इसका सी पार्ट है। अब देखें हम, अच्छा फिर उसके बाद इसमें आती है फॉर्म इसकी, मॉडुलस ऑगमेंट फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है इसमें कि यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री वी कैन राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन मॉडुलस ऑगमेंट फॉर्म। कैसे लिखते हैं, तो देखें आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स और वाई, तो इसकी थीटा की कॉस फॉर्म लिखेंगे ना, तो x/r बनेगा, ये उसका पोजीशन वेक्टर है, ये उसकी एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई फिर ये बनता है, यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी r cos थीटा। इसी तरह से y की वैल्यू क्या बनेगी, ये y है, गलत हो गई, y r sin थीटा, ये आ गया इस फॉर्म में। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, x की वैल्यू r cos थीटा आ गई, अयोटा r sin थीटा, तो मॉडुलस आपका है और थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दें। दिस फॉर्म टू राइट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज फॉर्म इज कॉल्ड मॉडुलस ऑगमेंट फॉर्म। मॉडुलस ऑगमेंट फॉर्म, इसे पोलर कोऑर्डिनेट भी कहते हैं हम, ये मॉडुलस ऑगमेंट फॉर्म है। r इज द मॉडुलस ऑफ z और थीटा इज द आर्गुमेंट, तो ये है किसी मॉडुलस ऑगमेंट फॉर्म जो है। जैसे मिसाल के तौर पे ये है, यहाँ पे ये मैं सिर्फ एग्जांपल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, एक्सरसाइज करते हैं, वो आज वो नहीं है मोटू, वो मेरे साथ मौलाना के जलसे में गया हुआ है। दिस वन, ये और ये, अब देखिए मैं, अब हम इसको करते हैं, इसकी मॉडुलस पहले फाइंड करेंगे आप, ये 6² -3², 36 और 9 45, ये आपके 3√5 ये बनती है आपकी, ये मॉडल। ऑगमेंट क्या होगा, दिस इज, देखें एक्स वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू -36 -1/2, ये 60 बना रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, 60 होता है पाई, पहले अल्फा लिख लें, नहीं ये tan नहीं, tan 1/2 निकालें क्या बनता है, फाइंड करेंगे ना, तो आपके पास ये आएगा, इसका वो आएगा बेसिक एंगल, ये बेसिक एंगल आ गया इसका, और ये फर्स्ट थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यही एज इट इज रख लेंगे आप। तो ये देखो, इसको लिखने का तरीका है, आप ये 3/6 से निकालेंगे और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि एंगल जो आएगा ना, इसका जो आंसर आएगा वो ये नहीं आएगा नेगेटिव में, 0.4636 ये आंसर आएगा आपका कैलकुलेटर में, लेकिन क्योंकि थीटा लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट और प्रिंसिपल एंगल जो है वो आपका ये नेगेटिव के साथ लेता है, यानी कि वो यहां से इस तरह नेगेटिव -5, तो वो ये वाली चीज एज इट इज ये रहेगी। अच्छा, अब हमारे पास मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म जो है
वो ये होती है r cos थीटा प्लस अयोटा r sin थीटा। तो हम इसको एज इट इज पुट कर देते हैं यहाँ पे, इसमें से r कॉमन ले लें, चलें cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा। ये तो r की वैल्यू थी 3√5 और cos माइनस 0.4636 प्लस अयोटा, अब यहां मैं एक चीज आपको बता दूंगा, 0.4636 ये तो ये आपकी मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म आ गई। ये तो एज इट इज रहेगा। ये जो है ना कॉज ऑफ एंगल, इस फॉर्म में नहीं दिया करते आंसर ना, ये इसको थोड़ा सा सुफिशिएंट फॉर्म में देते हैं इसकी। तो ये क्या होता है, ये याद रखें, ये आइडेंटिटी कॉज ऑफ माइनस बीटा जो है, ये कॉज बीटा भी लिख सकते हैं और लेकिन साइन ऑफ माइनस बीटा माइनस साइन बीटा के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटीज है, याद रखें आपसे ना। तो ये कॉज 0.4636 है और ये माइनस अयोटा साइन 0.4636 ये। तो जब ऐसे माइनस आएगा तो साइन वाला माइनस आ जाएगा, सिंपल। इसी तरह से ये u को सॉल्व किया उसने, ये w को सॉल्व किया वो उसने, इसका ये आ गया। ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसका ये सिर्फ बता रहा है कि पाई में से जो भी आंसर है उसे अल्फा को माइनस करना है, तो इसका एंगल ये आ रहा है। वैसे अगर आप कैलकुलेटर में इसको पुट करोगे ना, इनकी वैल्यूज को 5/7, तो ये नहीं आएगा, ये कुछ छोटा 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 7, 8, 9 इस टाइप का। उसको अपने 3.142 से सब्ट्रैक्ट करके सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर आए, वो ये वाला एंगल बना है। तो ये आ गया और ये इसको ऑगमेंटेड फॉर्म में पुट कर दिया आपने, ये आपकी इस तरह से। अब उसके बाद है दिस कैन बी रिटन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कि कोई भी आपकी ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये प्रूव्ड है कि cos थीटा योटा साइन थीटा कैन बी रिटन एज दिस। अगर फर्स्ट क्या यहाँ y होगा, cos y iota sin y, the exponential form of this iota y, ये जो एंगल होगा वो इसके आगे है। अगर यहाँ 2 थीटा होगा, 3 थीटा प्लस, दोनों सेम होने चाहिए 3 थीटा, दिस कैन बी रेज्ड टू पावर iota 3 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ये जो है, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉम्प्लेक्स नंबर है, योटा इसके साथ है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ये x/r होता है, ये y/r होता है। तो ये, और अब वही आपकी ऑगमेंटेड फॉर्म है उसकी, यानी कि सिर्फ r से मल्टीप्लाई किया है। तो r ये है, ये कोऑर्डिनेट r थीटा, r इज z और थीटा इज आर्गुमेंट, दिस इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट। तो इसमें क्या होता है कि वही ऑगमेंटेड फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं। इसमें उसमें आपके पास एक्स वाई होते हैं कार्टेशियन में, तो ये जो r थीटा जो यूज होता है इसमें, वो जो ऑगमेंटेड फॉर्म हो या ये हो, इनको हम पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, उन्हीं को हम जब ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं तो r और थीटा आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। व्हेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन इन दिस फॉर्म, r इज z यानी कि उसका मॉडुलस है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और आर्गुमेंट z जो है उसका एंगल है। तो मॉडुलस आर्गुमेंट एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म आर द पोलर फॉर्म, ये दोनों पोलर फॉर्म होती है। देखिए वो जो बात मैं पहले कह रहा, पोलर फॉर्म यूज पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये वाली होती है ये, और पोलर फॉर्म जो है वो ये वाली होती है ये पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल ऑगमेंटेड फॉर्म जो है मॉडुलर, ये सेम चीज है दोनों। उसमें आर थीटा जो है वो पोलर है। देखिए मैं थोड़ा समरी कर देता हूँ कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि आपकी जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो प्लेन है, इसी पॉइंट को जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड आपकी कॉम्प्लेक्स प्लेन कह देते हैं, जब हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो एवरी नंबर इन द प्लेन कैन आल्सो बी रिटन इन द x प्लस आयोटा बाई फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो ये हम, अच्छा अब क्योंकि पॉइंट प्लेन में होता है, कोई भी पॉइंट अगर प्लेन में है तो उसका जो है जब हम उसे ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो दैट इज पोजीशन, उसकी एक पोजीशन वेक्टर बन जाती है। तो हर पॉइंट को प्लेन में इस तरह पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक लेंथ होगी। तो ये क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट होती है लॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम जो है वो मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस क्या होता है कि आपके पास तो ये जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, तो इसकी जो है इस फॉर्म में लिखा मॉडुलस लेंथ ऑफ द लाइन पोजीशन वेक्टर। और उसके बाद एक आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट जी का मतलब होता है कि वो एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ पोजीशन वेक्टर बनाता है उसे हम कहते हैं। और ये एंगल जो है आपके पास थीटा, ये पाई और माइनस पाई के बिटवीन, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंगल। यानी कि पाई तक हम ये कैलकुलेट करेंगे और फिर यहां कोई होगा सेकंड थर्ड में, थर्ड फोर्थ में, तो वो इस तरह से कैलकुलेट होगा। इसी नंबर को हमने कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म में लिखते हैं आर साइन थीटा, तो दिस इज कॉल्ड मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, या इसको हम पोलर फॉर्म भी कह सकते हैं। आर थीटा इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती है थीटा थीटा। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी इसका मतलब है ये जब थीटा के साथ एक कॉज और एक साइन लिख सकते हैं, ये उसी की रिवर्सिबल है। ये देखें ये बड़ी प्यारी चीज लिखी हुई है, ये दिस वन z1 है, राइट, z1 मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, तो इसकी मॉडुलस क्या बनेगी √2, और इसकी एंगल क्या बनेगी 1/1 45 π/4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसकी मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म क्या बनेगी √2 cos π/4 आयोटा sin π/4, क्योंकि ये 1 है ना इसलिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिस कैन बी रिटन एज, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसकी कॉम्प्लेक्स, इसकी मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म ये होगी cos π/3 प्लस iota sin π/4। दिस इज मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी इसी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन को हम कैसे बनाएंगे, देखिए आपके पास cos थीटा जो है वो x/r होता है, ठीक है। इसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो यहां से आपके पास ये cos थीटा, थीटा ये ले लें इसके साथ, क्योंकि हमने इसी से बनाया था ना, x = r cos थीटा होता है। तो आपके पास यहाँ पे ये आप लिखेंगे ना, तो ये r cos थीटा के आपके पास x है आपके पास 5 cos π/3, ये 60 होता है, 5/2 आ जाएगा, 1/2। सिमिलरली y = r sin थीटा, ये इसका रिप्लेसमेंट है, ये r cos थीटा अयोटा r sin थीटा, ये दिस इज x, दिस इज y, ये होती है, इसी के रिप्लेस करते हैं हम, वो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। दिस इज 5 sin π/3, 5 √3/2। तो आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या बन गया इसका 5/2 अयोटा 5 √3/2। अब ज्यादा से ज्यादा 5/2 कॉमन ले लें इसका, ये 1 प्लस अयोटा √3, ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में, ये x प्लस अयोटा y के फॉर्म में। सिमिलरली z3 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये एक्सपोनेंशियल और सिंपल, 2 e⁻⁴ iota π/2 है। कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में x = 2 cos π/2 है और y = 2 sin π/2 है। तो
देख लें ये इक्विवेलेंट क्या बनता है इसका, कैलकुलेटर से कर लें, इसकी वैल्यू कोई आ जाएगी एक्स और इसमें पुट कर दें बस इसमें। ये पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, मेरे पास कैलकुलेटर तो नहीं है, कोई ना कोई नंबर तो आएगा ना। ये आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई, ये भी बनाई होगी, ये आ गया ना, ये इसकी ये आंसर निकाले ना, ये कोई ना कोई नंबर आएगा, उसको कैलकुलेटर से कर लेना सो, ये देखना ये सेम आ रहा है। हम्म, ये आपके पास है ये। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या कहते हैं। ये u है, ये w है ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे, फाइंड द मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म ऑफ u w, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इसका मतलब है 5 e रेज टू पावर 2 iota और 10 e रेज टू पावर -3 iota, तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा और इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, 2 iota -3 iota, दिस इज 50 e रेज टू पावर -iota, ये आ गया। अब इसकी मॉडल्स आर्गुमेंट फॉर्म वो क्या होगी, 50 cos और क्या था, 1 है ना, 1 तो हर एक का -1, iota sin -1, तो ये क्या होगा 50, इसी फॉर्म में आएगा और तो कोई नंबर नहीं है, एक्सपोनेंशियल में जोड़ दिया। क्या करना है, फाइंड मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, देखा है हमने इसमें जी। इसको मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में नहीं लिखा उसने, चलो वो तो हो जाएगा। अच्छा वो कहता 2 आता है, ये आ गया, ये देखें ये देखें, ये वही चीज है। उसने क्या कहा था कि किसमें लिखे आप, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, ठीक है, तो मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में ये आ जाएगा, ये माइनस के साथ आ जाएगा बस इसको। इसी तरह से ये है, इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये देखें ये लिखा हुआ ये आपके पास ये रहा, डिवाइड कर दिया, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा अब यहां पे यहां एक चीज समझनी है, -5 आपका जो प्रिंसिपल है वो है 3.142 तक, पाई तक, और दूसरा है -3.142, यहां आर्गुमेंट आ रहा है -5, ये तो प्रिंसिपल नहीं है, ये तो चला गया इसके अंदर, ठीक है जी, ये इसमें चला गया, तो हमने क्या किया, तो जो टोटल 2 पाई है ना उसमें से इसे माइनस कर दिया, क्योंकि हमें यहां लेके आना उसको, यानी कि ये यहां से ये जो है ना, ये इसमें से माइनस कर दिया, फर्ज के जहां तक भी आता है, ये 1 मिनट है ना, ये देखो ना, ये आपके पास ये -5 फर्ज के यहां तक आ रहा है ये, तो हमने क्या किया, जो टोटल 2 पाई है ना उसमें से माइनस कर दिया, तो आपके पास जो ये एंगल आ जाएगा और उसको हम यहां से ले लेंगे, क्योंकि ये आपके पास जो बन रहा है ना ये वाला, ये 2 पाई -5 ये आ गया, अब उसकी 6 पॉइंट समथिंग में से माइनस कर देंगे उसे, ये W के ये है। अच्छा ये उसने सेकंड पार्ट किया, क्या किया सेकंड पार्ट को, क्वेश्चन हमने पूरा रीड ही नहीं किया, ये खैर सेकंड पार्ट है, हम फर्स्ट को कर रहे हैं ना,
तो फर्स्ट को देखें उसने क्या किया, ये उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, ये उसमें से ये पूरा 2 पाई ना उसमें से माइनस कर दिया ये वाला, तो ये प्रिंसिपल पे चला गया उसके, ये पूरा 2 पाई है, यानी कि ये 2 पाई, ये 6 पॉइंट कितना था, 3.14 है ना, 4 148 और 4, ये आ गया, इसमें से 5 माइनस कर दिया, तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई, यानी कि प्रिंसिपल बना लिया, ये ज्यादा हो गया ना, तो ये इसका प्रिंसिपल यहां आ गया ये, क्योंकि पोजीशन वेक्टर यहां है ना, तो ये -5 है ये, अब इसका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये बनता है, ये पोजीशन वेक्टर तो यहां नहीं आ सकता, ये बनता है, तो 2 पाई में से ये माइनस करके ये हम ये इसमें आ गई है, ये चीज बना रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद अब ये आ गया, इसको वो कह रहा है कि शो दैट यू डब्ल्यू यू, ये सारे ऑन सिंगल अर्जेंट डायग्राम, तो सिंगल अर्जेंट डायग्राम इसको शो करें, तो ये तो खैर आपके पास यू है ये वाला, तो इनके सारों के पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, ये इसकी मॉडुलस है, ये है, देखो इनके सबके ना, क्योंकि सिंगल डायग्राम में शो करने ना इनको, तो ये सारे पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, यू आपके पास ये है, ये 2 उसका ये ना, ये तो ये आपके पास ये 5 एक्सिस के इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है ना, ये वाली चीज, तो ये करके तो आप इसका पॉइंट फाइंड कर लें, रेडियन के अंदर, रेडियन के अंदर cos 2 करके ये वैल्यू फाइंड करेंगे, ये आएगी, और इसी तरह से ये 5 जिसके साथ करेंगे ये आएगा, तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट की ए बन जाएगा, इसी तरह से ये वाला जो है इसका बना लें, इसी तरह ये डब्ल्यू ए -1 के साथ हमने लिया था, ये बना लें, ये इसकी ही रेडियन के अंदर फाइंड कर ले, ये पॉइंट आ जाएंगे सारे आपके, ये सारा कैलकुलेटर का कमाल है, बाकी शो कर दें, ये आपके पास ये पॉइंट ए आ गया, ये वाला माइनस, ये बी शो हो जाएगा, ये सी हो गया, ये पोजीशन वेक्टर बन गया, अब ये कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वो आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन, ये इस तरह से हमने फाइंड करने हर एक को, उस एक्सपोनेंशियल को सिर्फ जस्ट उसने ये पोलर मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में लिख लिया, आगे आपके पास सिर्फ वो ये बता रहा है, वही वाली चीज है कि अगर आपके पास g1 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये है, g2 ये है, तो प्रोडक्ट करेंगे ना, तो रेडियस रेडियस जैसे हमने 5 × 10 किया था, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एंगल जो है प्लस हो जाएंगे, डिवाइड वही जो ऊपर जो रूल किया ना एग्जाम्पल में, वही डिवाइड करेंगे तो एंगल डिवाइड हो जाएंगे, जब आप इस जी मॉड लेंगे तो आपके पोजीशन वेक्टर की जो मॉडुलस है उनके प्रोडक्ट हो जाएंगे ये, और आर्गुमेंट जो है उनके वो एंगल ऐड हो जाएंगे, ये आर्गुमेंट जी ऑफ जी1 जो है ना, दोनों के एंगल ऐड हो जाएंगे, यानी कि आर्गुमेंट जी1 जी2 लेना आप, तो वो ऐड होंगे उनके, ये इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में वो डिवाइड हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, खैर ये आइडेंटिटीज हैं, इनको याद रखना है ये, क्योंकि ये हेल्प करेंगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए ये देखते हैं, कहते हैं दिस वन, अब वो इनामुल्ला नहीं है, यू दिस ऑन अर्जेंट डायग्राम शो द पॉइंट ए बी एंड सी ऑफ दिस एंड कॉम्प्लेक्स यू 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 रिस्पेक्टिवली, देखिए ये यू है, तो आपके पास रिप्रेजेंटिंग दिस ना, ये यू है, तो ए बी से हमने शो करना है, तो ये आपके पास है फर्स्ट ईयर, बस ये आपके पास एक अर्जेंट डायग्राम जो हमारी एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसको जब हम कॉम्प्लेक्स शो करते हैं तो अर्जेंट डायग्राम, अब इसमें ये एक्स है आपका, ये वाई, यानी कि एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू -2 है, तो 1 2 3 4 5 -1 दिस इज
यू कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 5 + 2u, तो ये आ जाएगा 5 और 2 यहां आ जाएगा, ये 1 और 2। -u, इसका -u लेंगे ना तो वो बनेगा -5 + 2, तो -5 + 2 1 2 3 4 5। अब देखिए वो ये कहता है पॉइंट ABCD फॉर्म रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बना रहा है। राइट डाउन द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट D, तो D क्या होगा जी, बिल्कुल ये -5 के ऊपर होगा और 2 नीचे आएगा -2। ये जैसे ये आपके पास 5 और -2 है ना, -2 से पास कर रहा है और वहां से ये -5, ये -5 और 2 है, तो ये बिल्कुल उसके नीचे आएगा। अब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर शो करना है, तो डेफिनेटली दिस इज -5 -2 योटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। बस ये जो ना मैं नहीं करवा रहा, वो इनामुल्ला को जो यार अली फोन करो, उसे कुछ शर्म दिलाओ। मैं उसे कॉल भी कर रहा था, कॉल नहीं पिक की थी उसने, कल भी मैं कर रहा था। ठीक है ना, तो कल हम इससे आगे करेंगे, इसे खत्म करेंगे बस। ओके, ठीक है सर, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।